प्रणाम बच्चों। बच्चों, पूरा दिन हम बातें करते रहते हैं। कितनी बार हम लिखते भी रहते हैं क्योंकि हमें गृह कार्य बहुत अधिक मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं या हम लिखते हैं तो हम शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कभी आपने सोचा कि ये शब्द कैसे बने हैं? यदि हम शब्दों को तोड़ डालते हैं, जैसे यहाँ 3 शब्द दिए हैं, कमल, रामायण और कार। आइए अब इन्हें तोड़ते हैं। कमल को तोड़कर बना क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। तो इसके अंदर यह जितनी छोटी छोटी इकाइयां बनी हैं, इन्हें आगे और नहीं तोड़ सकते। आइए अब रामायण का उदाहरण लेते हैं। र जमा आ जमा म जमा आ जमा य जमा अ जमा ण जमा अ। इनका भी आगे और इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार कार की भी अगर हम छोटी छोटी इकाइयां देखेंगे, उन्हें भी और आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं वर्ण। और आज पाठ 2 में हम वर्णों के बारे में जानेंगे, वर्ण विचार के अंतर्गत। तो वर्ण की परिभाषा क्या बनी? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अब बच्चों, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है, उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। आइए अब वर्णमाला की ओर चलते हैं। वर्णमाला के अंदर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ से लेके औ तक जितने वर्ण हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर क्यों कहते हैं, ये हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे। इनके अतिरिक्त अनुस्वार क्या होता है? अंग की बिंदी, जैसे कंगन। अनुनासिक चंद्र की बिंदी, जैसे चांद। विसर्ग एक चिन्ह है, अतः। अयोग्य वहां अंग और अह। इनमें आगत ध्वनियां क्या होती हैं बच्चों? जैसे ऊपर जो हम ये निशान लगा देते हैं डॉक्टर के ऊपर, या हम तेज, गजल, इन शब्दों के नीचे ज के नीचे एक नुक्ता लगा देते हैं, यह आगत ध्वनियां होती हैं। और एक आधे वर्ण को दिखाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। आइए व्यंजन की ओर चलते हैं। व्यंजन के जो उच्चारण होता है, उसके आधार पर इन्हें इन भागों में विभाजित किया गया है। क वर्ग कंठ, क ख ग घ ण। च वर्ग तालु, च छ ज झ न। ट वर्ग मूर्धा, ट ठ ड़ ण ऋ। त वर्ग दांत, त थ द ध न। प वर्ग ओष्ठ, प फ ब भ म। अंतस्थ, य र ल व। ऊष्म, श श स ह। संयुक्त व्यंजन, श त्र ज्ञ श्र। और इसमें जो यह अंतिम अक्षर हैं, इन्हें पंचम वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, स्वर क्या हुआ? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से होता है, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद क्या है? ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वोवेल्स, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ इ उ री। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोवेल्स में इनसे दुगना समय लगता है। आ ई उ ए ओ ओ। प्लुत स्वर के अंदर इनसे तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। अब बच्चों, स्वरों में मैंने आपको बताया था कि स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ मिलकर बनता है, उसे मात्रा कहते हैं। और जो स्वर होते हैं, वो आवाज की तरह सुनाई देते हैं। जैसे आ का डंडा लगाने पे म
के आगे आ, मा, माला, माता। छोटे ई की मात्रा लगाने से सिलाई, मिठाई। बड़ी की मात्रा लगाने से मीठी, सीटी। गु, गुरु, शुभ। मु, फूल, मूली। ग्रे, ग्रह, मृग। के, केला, मेला। मैं, मैदा, कैथा। मो, मोर, शोर। कौ, कौवा, मौसा। तो बच्चों व्यंजन जो है वह किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और कोई भी व्यंजन अपने आप में बिना स्वर के पूरा नहीं होता, परंतु जो स्वर है वह अपने आप में पूरे होते हैं। आइए अब व्यंजनों के भेद देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के दो कोई भाग आपस में पूर्ण रूप से स्पर्श होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? अभी हमने पढ़ा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इसके अंतर्गत कहाँ स्पर्श हो रहा है वह भी हमने पढ़ा है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा उत्पन्न होती है। श, श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन, जिन्हें हमने पहले भी पढ़ा था। इसके अतिरिक्त जो व्यंजन है वे क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। अब बच्चों र के साथ मात्राओं को लिखने का ढंग भिन्न है। जैसे अगर हमने र में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो वह ऐसे लगेगी, बड़े ऊ की लगानी है तो ऐसे लगेगी। अब बच्चों र को जब हम क जैसे व्यंजनों के नीचे लगाते हैं तो वह ऐसे लगता है, और ट जैसे व्यंजनों के नीचे लगाते हैं तो ऐसे लगता है। तो बच्चों इस पाठ में हमने बात करी वर्णों की, और वर्ण किस प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और किस प्रकार इन्हें आगे भी विभाजित किया जाता है हमने वह भी समझा। तो आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।